हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे। तो यार आजकल हर घर में वाईफाई कनेक्शन तो लगा ही रहता है, लेकिन इन वाईफाई कनेक्शन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है इन वाईफाई राउटर्स के साथ। एक्चुअली गाइस, इन वाईफाई राउटर्स का नेटवर्क कवरेज लगभग 20 से 25 मीटर ही रहता है। तो आप अगर 25 मीटर की रेंज से अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके वाईफाई के सिग्नल काफी कम हो जाते हैं, सिग्नल काफी फ्लक्चुएट करते हैं। तो गाइस, आपके वाईफाई का नेटवर्क कवरेज इंक्रीज करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक एक्स्ट्रा वाईफाई राउटर की। तो ये है हमारा मेन वाईफाई राउटर। तो इस मेन वाईफाई राउटर से हम कनेक्ट करेंगे इस दूसरे वाले वाईफाई राउटर को। ये एक सिंगल बैंड वाईफाई राउटर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप दो वाईफाई राउटर को साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक ये लैन केबल की। आप देख सकते हैं ये एक लैन केबल है। तो इन दोनों वाईफाई राउटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस लैन केबल की, और हमें कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं करना है और कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगी इस लैन केबल की। तो इससे आप सिंगल ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ही आप अपने मल्टीपल वाईफाई राउटर में वाईफाई को एक्सेस कर पाएंगे, जिससे कि आपका ब्रॉडबैंड का खर्चा भी बचेगा और आपके जो वाईफाई राउटर का जो नेटवर्क कवरेज है वो भी काफी बढ़ जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको अपने मेन वाईफाई राउटर के साथ आपको अपने सेकेंडरी वाईफाई राउटर को कनेक्ट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने इस मेन वाईफाई राउटर में दे देता हूँ पावर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर का सॉकेट इधर दिया गया है। इधर मैं इस पावर केबल को लगाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई राउटर के पीछे यहाँ पे 4 लैन पोर्ट दिए गए हैं और एक ये ब्लू वाला ये वैन पोर्ट है। तो आपने जिस भी कंपनी का ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है उसकी ब्रॉडबैंड केबल को आपको लगाना होगा इस वैन पोर्ट में। तो ये है एक ब्रॉडबैंड केबल। तो इस ब्रॉडबैंड केबल को मैं लगा देता हूँ इस वैन पोर्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाईफाई राउटर से वाईफाई कनेक्शन देंगे हमारे इस दूसरे वाईफाई राउटर में। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक एक्स्ट्रा लैन केबल की। तो ये है एक लैन केबल। आप देख सकते हैं इसके दोनों एंड में RJ45 का कनेक्टर लगा है। तो आपको अपना ये सेकेंडरी वाईफाई राउटर जितनी भी दूरी में अपने इस प्राइमरी वाईफाई राउटर से लगाना है, आपको सिंपली उतनी लंबी लैन केबल ले लेनी है। 30 मीटर की लैन केबल आपको मिलेगी लगभग 200 से 250 रुपए में, और 60 मीटर की लैन केबल आपको मिलेगी लगभग 500 साढ़े 500 रुपए में। तो चलिए अब आपको दिखा देता हूँ कैसे आप इस लैन केबल की मदद से इन दोनों वाईफाई राउटर को साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लैन केबल के एक एंड को लगा लेते हैं हमारे इस प्राइमरी वाईफाई राउटर में। तो ये जो लैन केबल आप लगाएंगे उस लैन केबल को आपको लगाना होता है अपने प्राइमरी वाईफाई राउटर के लैन पोर्ट में। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस राउटर में 4 लैन पोर्ट दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें 4 लैन पोर्ट है और ये है वैन पोर्ट। वैन पोर्ट में लगा हुआ है हमारी ये ब्रॉडबैंड केबल। तो हम इस लैन केबल को लगा लेते हैं इस लैन पोर्ट में। तो आप देख सकते हैं हमने इस लैन केबल को लगा लिया है हमारे इस प्राइमरी वाईफाई राउटर के लैन पोर्ट में। तो अब आपको इस लैन केबल के दूसरे एंड को लगाना है अपने इस दूसरे वाईफाई राउटर में। तो ये केबल आपको कहाँ लगानी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लैन केबल है इस लैन केबल को आपको लगाना होगा इस लैन पोर्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लैन पोर्ट दिए गए हैं और ये है वैन पोर्ट। मेक श्योर गाइस ये जो लैन केबल है आप इस लैन पोर्ट में ही लगाएं। अगर आप इस वैन पोर्ट में लगा देंगे तो आपका ये वाईफाई राउटर वर्क नहीं करेगा, इसमें सिग्नल नहीं आएगा आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन का। तो अब हम इस लैन केबल के दूसरे एंड को लगा लेते हैं हमारे इस सेकेंडरी वाईफाई राउटर में। तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है। तो अब मैं इस वाईफाई राउटर में दे देता हूँ पावर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सेकेंडरी वाईफाई राउटर ऑन हो चुका है और यहाँ पे लाइट भी ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमारे दोनों वाईफाई राउटर में सेम ब्रॉडबैंड कनेक्शन से, मतलब सिंगल ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ही हमारे दोनों वाईफाई राउटर अभी चल रहा है। अब मैं इस टैबलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ हमारे इस वाईफाई राउटर के साथ और उसके बाद मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा। ओके, तो हमारे इस टैबलेट में इस वाईफाई राउटर का सिग्नल आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ रहा है। तो अब मैं आपको स्पीड टेस्ट करा देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों ही वाईफाई राउटर बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। दोनों ही वाईफाई राउटर में वाईफाई के सिग्नल आ चुके हैं और अभी मैं आपको हमारे सेकेंडरी वाईफाई राउटर का स्पीड टेस्ट करवा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों ही वाईफाई राउटर में वाईफाई के सिग्नल आ चुके हैं और दोनों ही बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहे हैं।
तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने इन दोनों ही वाईफाई राउटर में कोई भी सेटिंग नहीं करी है। मैंने सिर्फ इन वाईफाई राउटर में यूजर नेम और पासवर्ड लगाया है दैट्स इट, और इन वाईफाई राउटर में ऑटोमेटिकली आईपी फैच हो गया है। मैंने कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं किया है, इस वाईफाई राउटर का कुछ भी सेटिंग मैंने नहीं किया है एक्सेप्ट यूजर नेम और पासवर्ड मैंने सेट किया है इन वाईफाई राउटर में। तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे आईपी को इसने फैच कर लिया है और दोनों ही वाईफाई राउटर में सिंगल ब्रॉडबैंड कनेक्शन से दोनों ही चल रहे हैं। तो जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि उनका जो मेन वाईफाई राउटर है वो है ग्राउंड फ्लोर में, मान लीजिए इसे आपने लगा रखा है ग्राउंड फ्लोर पे और आप रहते हैं थर्ड फ्लोर पे, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने इस दूसरे वाईफाई राउटर को लगा लेना है थर्ड फ्लोर पे, ठीक है। तो आपके ग्राउंड फ्लोर पे भी सिग्नल आएगा और आपके थर्ड फ्लोर पे भी वाईफाई का पूरा सिग्नल आएगा। इसी प्रकार से आपको जितने भी वाईफाई राउटर कनेक्ट करने हैं सेम आपको इसी प्रकार से आपको कनेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से आप सिंगल ब्रॉडबैंड कनेक्शन से आप मल्टीपल वाईफाई राउटर को आप कनेक्ट करके अपने पूरे घर पे वाईफाई का पूरा नेटवर्क कवरेज आप पा सकते हैं।